अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियलों में आयशा। कभी कभार जब हम अपने गुनाह पर माफ़ी मांगते हैं, तौबा करते हैं, बहुत सारे आंसू भी बहाते हैं, लेकिन फिर भी दिल में एक बेचैनी सी रहती है कि पता नहीं हमारी तौबा कबूल हुई या नहीं, हमारे आंसू अर्श तक पहुँचे या नहीं, कुदरत ने उन्हें कबूल किया या नहीं। यही कफ़ियत तो यहाँ पर अजमीर की है। तभी तो दादी उसे कहती है कि जब ये कफ़ियत हो तो फिर अपने गुनाह पर माफ़ी मांगने के बजाय कफ़ारा भी अदा करना चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज़ इस ड्रामे में हमें सीखने को मिली, जहाँ पर अजमीर अपने गुनाह का कफ़ारा अदा करने के लिए अब उम्मे आयशा से निकाह करेगा, शादी करेगा। यहाँ पर उम्मे आयशा की माँ की जो तबीयत बहुत ख़राब है, हार्ट के 3 वाल्व बंद हैं, तो अब आनन फानन ऑपरेशन करना होगा। ऐसे में माँ को अपनी जान की परवाह नहीं, मौत आ जाए इस बात की फ़िक्र नहीं। फ़िक्र है तो सिर्फ ये कि उसकी इकलौती बेटी इस दुनिया में बेआसरा हो जाएगी। तभी तो अजमीर की दादी से वादा देती है, आप मेरी आयशा का ख्याल रखिएगा, आप उसकी जिम्मेदारी अपने सुपुर्द कीजिए। तो यहाँ पर दादी माँ को तसल्ली देती है, साजदा तुम फिक्र मत करो, मैं अजमीर और आयशा का निकाह करवा दूंगी अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो। तो यहाँ पर साजदा काफ़ी खुश हो जाती है। इसलिए तो दादी घर आई, अपने बेटे से बात की तो बेटा कह देता है, अम्मी अगर अजमीर को कोई मसला नहीं तो मुझे कोई मसला नहीं इस निकाह से, बल्कि आयशा जैसी बेटी मेरे घर में आ जाए मेरी बहू बनकर, तो मेरे जैसा खुशकिस्मत भला कौन होगा। तो ऐसे में दादी अजमीर से बात करती है, अजमीर क्या तुम अपने गुनाह को भूल चुके हो। तो यहाँ पर अजमीर कहने लगा, नहीं दादी, बल्कि वो तो रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा। दादी मैंने बहुत माफ़ी मांगी अल्लाह पाक से, मैं पल पर मरता हूँ पल पल जीता हूँ, लेकिन मेरी बेचैनी है कि ख़त्म होती ही नहीं। जितने भी आंसू बहा लूँ, जितनी भी माफ़ी मांग लूँ, मुझे सुकून नहीं मिलता। तो दादी कहने लगी, बास गुनाह ऐसा हुआ करते हैं कि जिनकी माफ़ी बहुत मुश्किल से मिलती है। अब देखो ना, तुम्हारी वजह से दोनों माँ बेटियाँ बेआसरा हो गई। तो अब अजमीर कहने लगा, दादी ऐसे में मैं क्या करूँ, ऐसा क्या करूँ कि मुझे माफ़ी मिल जाए। तो दादी कहने लगी, कुछ गुनाहों का माफ़ी के साथ साथ कफ़ारा भी होता है बेटा, तुम्हें कफ़ारा अदा करना होगा, निकाह कर लो आयशा से। अब तो अजमीर की आंखें खुली की खुली रहेगी, क्या आयशा से निकाह, आयशा से शादी कर लूँ। तो दादी समझाने लगी, हाँ बेटा, अगर तुम वाकई अपने गुनाह पर शर्मिंदा हो और तलाफ़ी करना चाहते हो तो ऐसा ही कफ़ारा अदा करना होगा। अब यहाँ पर अजमीर सोचने पर मजबूर है कि अगर मेरा रब मुझसे इस तरह से ही खुश हो जाए, मुझे माफ़ कर दे, तो इस निकाह में कोई कबाहत नहीं। आयशा बहुत अच्छी लड़की है, इस तरह से वो निकाह के लिए हामी भरेगा। दादी अपने बेटे को खुशखबरी सुनाती है कि अजमीर ने हामी भर ली और अब हमें ये निकाह साजदा के ऑपरेशन से पहले करना होगा ताकि वो अपनी बच्ची की खुशियाँ देख सके। अजमीर के वालिद को अभी भी कोई एतराज़ नहीं, ठीक है अम्मी, जैसे आपकी और अजमीर की खुशी, लेकिन नौशीन को एतराज़ है, वो तो हंगामा बर्पा कर देगी। मेरा बच्चा और उसकी शादी का फैसला मुझसे छुप छुपा कर किया जा रहा है, मैं तो ये शादी हरगिज़ नहीं होने दूंगी। लेकिन यहाँ पर अजमीर जो अपने गुनाहों के बोझ तले दबा है, वो तो ये निकाह ज़रूर करेगा, क्योंकि वो सच्चे दिल से तौबा करना चाहता है, सच्चे दिल से माफ़ी मांगना चाहता है। अब यहाँ पर आयशा जब अपनी माँ से मिलने आई तो माँ उसे खुशखबरी सुनाती है, तुम्हारा और अजमीर का निकाह होने जा रहा है। मुझे हाला ने कहा कि वो अजमीर के लिए तुम्हें पसंद करती हैं। देखो बच्चे, तुम्हारे साथ कितना अच्छा हो रहा है, तुम्हारे सब्र का यही तो अच्छा सा फल है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था तुम्हारी शादी इतने अच्छे घर में होगी। अब यहाँ पर आयशा सिर्फ रोती रही, क्योंकि वो इस वक्त फिक्रमंद है तो सिर्फ अपनी माँ की वजह से। वो कभी भी नौशीन की बहू नहीं बनना चाहती, जिसने इस वक्त पर जाकर उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया, उसे जलील कर दिया, तो क्या अगली ज़िंदगी में जाकर उसे तंग नहीं करेगी। आयशा ये सब सोच रही है, परेशान है, लेकिन माँ के फैसले के आगे कुछ नहीं कह सकती। माँ की खुशी उसे सबसे अजीज़ है, इसलिए तो हाँ कर देती है। माँ के ऑपरेशन से पहले ही आयशा और अजमीर की शादी हो जाएगी। आयशा अजमीर की दुल्हन बन जाएगी, उसके बाद ही जाकर माँ को दोबारा से अटैक होगा और अब के बाद इतना सीरियस होगा कि माँ की जान ही नहीं बचेगी। माँ इस दुनिया फ़ानी से कूच कर जाएगी। इस तरह से आयशा पर एक और आजमाइश आन पड़ेगी, क्योंकि आयशा की सास उसे कभी भी चैन से खुशहाल ज़िंदगी नहीं गुजारने देगी।